आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम कक्षा 8 के द्वितीय अध्याय बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता का अध्ययन करेंगे, जिसका अर्थ होता है बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलूक्यम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिनको तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। इस ग्रंथ की रचना विष्णु शर्मा जी ने, एक राजा था अमर शक्ति, उनके 3 मूर्ख पुत्र थे, उनको राजकाज की शिक्षा प्रदान करने के लिए की थी। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन्, वह किसी समय इधर उधर घूमता हुआ क्षुधार्थ भूख से व्याकुल न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, कुछ भी आहार प्राप्त नहीं किया। ततः इसके बाद सूर्य अस्त होने के समय में एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा, एक विशाल गुफा को देखकर स अचिंत्यत, उसने सोचा नूनम एतस्यां गुहायाः रात्रो कोऽपि जीव आगच्छति। निश्चित रूप से इस गुहा में रात्रि में कोई भी जीव आता है, अतः इसलिए अत्रैव यहाँ ही निगूढ़ो भूत्वा छिप करके तिष्ठामि इति, बैठ जाता हूँ। इस प्रकार एतस्मिन् अंतरे इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक शगालः, दधिपुच्छ नामक सियार समागच्छत, आ जाता है। स च यावत् पश्यति, जब वह देखता है, और सहचय और वह, यावत् पश्यति जब देखता है, तावत तब सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के चिन्ह, गुहायाम प्रविष्टा, गुफा में प्रवेश किए हुए दृश्यते दिखाई देते हैं, न च बहिरागता, ना कि बाहर आए हुए। शगाल अचिंत्यत, शगाल सियार सोचता है, अहो अरे विनिष्टो अस्मि, मैं तो नष्ट हो गया। नूनम अस्मिन् विले सिंह अस्ति इति, निश्चित रूप से इस गुफा में शेर है। इस प्रकार तर्कयामि, तर्क देता हूँ, सोचता हूँ। तत् किम करवाणि, तब क्या करूँ, एवं विचिन्त्य, ऐसा विचार करके दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्ध, दूर से ही आवाज़ करना प्रारंभ किया। भो बिल, अरे गुफा, भो बिल, अरे बिल, किम न स्मरसि, क्या याद नहीं है, यत् कि मया, मेरे द्वारा, त्वया सह, तुम्हारे साथ, समय कृतो अस्ति, प्रतिज्ञा की गई है, यत् कि यद अहम वाह्यत, कि जब मैं बाहर से प्रत्यागमिष्यामि आऊँगा, तदा तब त्वम माम आकारयिष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि त्वम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तर्हि तो अहम मैं द्वितीयं बिलं यास्यामि, दूसरे बिल में चला जाऊँगा इति, इस प्रकार। अथ इसके बाद एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, सिंह अचिंत्यत, शेर सोचता है, नूनम एषा गुहा, निश्चित रूप से इस गुहा ने स्वामिने सदा समाहनम करोति। नूनम, निश्चित रूप से, एषा गुहा, यह गुफा, स्वामिने, स्वामी का, सदा, हमेशा, समाह्वानम करोति, आवाहन करती है, स्वामी को बुलाती है। परंतु लेकिन मद भयात, मेरे भय के कारण, न किंचित वदति, कुछ भी नहीं कहती है। अथवा साधित्वम उच्यते, और ठीक ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथुश्चादिको
भवेत्। भय संत्रस्त मनसां, भय से डरे हुए मन वालों के हस्तपादिकादि का क्रिया, हाथ पैर आदि क्रियाएं, वाणिचय और वाणी न प्रवर्तन्ते, प्रवर्त नहीं होती हैं, काम नहीं करती हैं। वे पथुश्च अधिको भवेत्, और कंपन भी अधिक होता है। तदहम् अस्य आवाहनं करोमि, तब मैं इसका आवाहन करता हूँ। एवं सह विले प्रविश्य मे भोजन भविष्यति, इस प्रकार वह विल में प्रवेश करके मेरा भोजन होगा। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके सिंह शेर सहसा शृगालस्य आवाहनम अकरोत्, अचानक ही सियार का आवाहन करता है, सियार को बुलाता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना स गुहा उच्चै शृगालम आवायत, शेर की ऊंची गर्जन की गूंज से वह गुहा उच्चै शृगालम, ऊंचे स्वर में शृगाल को आह्वयत यानी बुलाती है। अनेन, इससे अन्य अपि पशवः, दूसरे भी पशु भयभीता अभवन, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। शृगालो अपि, सियार भी, ततः दूरम पलायमाना, वहाँ से दूर जाता हुआ, इयम अपठत, यह पढ़ता है। अनागतम यह कुरुते स शोभते, दुख के न आने पर जो उसका उपाय करता है वह सुशोभित होता है, शोभायमान होता है। स सोच्यते यो न करोते अनागतम, और जो न आए हुए दुख के बारे में उनका उपाय का नहीं सोचता है वह विचारणीय होता है, सोचनीय होता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, वन में यहाँ स्थित रहते हुए बुढ़ापा आ गया। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन गुफा की बिल की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। आशा करती हूँ ये चैप्टर आप लोगों के समझ में आ गया होगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। धन्यवाद।